Hi Irfan, good evening. Hi, Avina. Good evening. Very good evening. How are you? I'm good. What about you? Alhamdulillah, dear. All good. All good. So Thank you for asking. we are we are meeting today only. Yeah, before two classes you joined that two classes. No, I think this is my first meeting I have here. So I'm not Okay, sure why I could not, join the first meeting. When it was okay, okay. So anyway, thank you आपका for letting me in. Uh, मुझे आपका थोड़ा सा ब्रीफिंग मिल जाएगा। एजेंडा क्या है? जी, sure, sure. Uh, आपकी लास्ट क्वालिफिकेशन और वर्किंग एक्सपीरियंस क्या है? मैंने बीटेक किया हुआ है 2016 में और ओके, उसके बाद मैं इंडिया में ही नोएडा में ड्यूटी की है एक डिजिटल कंपनी में। उसके बाद फिर अभी फिलहाल मैं यूएई में हूँ। यहाँ एक हॉस्पिटल में आईटी हेल्प डेस्क स्पेशलिस्ट। हॉस्पिटल में आईटी असिस्टेंट है। आईटी हेल्प डेस्क स्पेशलिस्ट, यस। आईटी हेल्प डेस्क, ओके। तो डेस्कटॉप लेवल्स जो ट्रबल शूटिंग्स हैं वो ज्यादा है या नेटवर्क पार्ट ज्यादा है, कैसा है? बेसिक लेवल का ही है अभी स्टार्टिंग में, क्योंकि मैंने अभी इस पर कुछ मजीद ज़्यादा नहीं किया है। और L1 और L2 के आसपास का रीजन कवर करते हैं। नेटवर्क भी है, डेस्कटॉप लेवल पर भी है, सिस्टम लेवल पर भी है। ओके, देन the overall agenda of this training would be skilling up yourself in enterprise network technology like CCNP and moving forwards to the career switch, right? यस यस, यस सर। थैंक यू। यस सर। ठीक है। So we are starting now. I am sharing my screen. Hi Pawan. I just need PowerPoint on the screen. Right. So पिछली दो क्लासों का हम एक रिव्यू कर लेते हैं फास्टली। डे वन पर हमने जो बात की है वो बात की है। हमारा जो डे वन चला है वो चला है नेटवर्किंग फंडामेंटल्स के ऊपर। नेटवर्किंग फंडामेंटल में हमने जो बात की है वो बात की है नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्किंग क्या होती है, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन नेटवर्क एंड नेटवर्किंग। और मेजरली जो हमने बात की है, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है CCNA एंड CCNP, तो ये जो दो टेक्नोलॉजी आपने ऑप्ट की है ये बेसिकली पूरा पूरा फोकस्ड है किसके ऊपर? आपके इस इंटर नेटवर्किंग मॉडल के ऊपर। तो हमने इसको ब्रीफ किया था कि बेसिकली इंटर नेटवर्किंग है क्या चीज, क्या मैकेनिज्म है इंटर नेटवर्किंग का, इंटरनेट क्या होता है, कैसे इसका एक बेसिक आर्किटेक्चर, एक बेसिक लेआउट कैसे बनता है इंटरनेट। तो इन सारे फंडामेंटल्स के ऊपर हमने डे वन पर बात की थी।
डे 2 जो हमारा चला था, डे 2 था बेसिकली, हमने फोकस किया था जो एक नेटवर्क डिजाइन करना है। यदि हम बीइंग एज अ सिस्टम इंजीनियर या बीइंग एज अ नेटवर्क इंजीनियर मैं इंडस्ट्री में आ रहा हूँ, और सपोज अभी मैं बहुत स्मॉल ऑफिस की ही बात करता हूँ कि आपको अभी इनिशियली एज अ फ्रेशर एक छोटा नेटवर्क ही, एक ऑफिस का, एक हॉस्पिटल का, एक मॉल का, एक स्कूल का, एक कॉलेज का, एक छोटा स्मॉल साइज नेटवर्क बनाने के लिए बोला गया। आप एज अ नेटवर्क इंजीनियर हायर किया गया है आपको, तो सीधी सी बात है कि आपको नेटवर्क ऑपरेशन हैंडल करना। उस नेटवर्क ऑपरेशन में दो चीजें हो सकती हैं कि ऑलरेडी एक नेटवर्क एग्जिस्ट कर रहा है, तो आपको उसको ऑपरेट करना है, या तो ऐसा कहा जा सकता है कि हम एक नई ब्रांच ओपन कर रहे हैं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर नया है, तो आपको फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, फ्रॉम द जीरो लेवल, आपको पूरा एक नेटवर्क डिप्लॉयमेंट करना है। तो नेटवर्क डिजाइन, एक नेटवर्क इस्टेब्लिशमेंट कैसे होगा, आपको क्या क्या कंपोनेंट्स, क्या क्या एलिमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे एक नेटवर्क को डिजाइन करने के लिए। तो ये सारी बातें हमने डे 2 पर की थी। नेटवर्क डिजाइन करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। हमें बेसिकली एंड डिवाइसेस, जिनको यूजर एक्सेस कर रहा है, एंड डिवाइसेस, फिर उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए भी रिक्वायर्ड अ मीडिया, और फिर मल्टीपल नोड्स को, मल्टीपल होस्ट को आपस में कनेक्ट करना है, तो उसके लिए हमें एक इंटरमीडिएट डिवाइस लाइक हब और स्विच रिक्वायर्ड था। तो हमने एक बेसिक आर्किटेक्चर रिक्वायरमेंट ऑफ नेटवर्क ये समझा। इसको हमने थोड़ा और आगे कंटिन्यू किया, तो हमने बात की कि जब हम डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करेंगे, मींस जब हम एक नेटवर्क बनाते हैं, तो एक शॉर्ट ऑफ डिस्टेंस तक, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक हमारा एनालॉग सिग्नल क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर जाने के बाद हमारा डेटा लॉस होना चालू हो जाता है। लॉस होने के नंबर ऑफ रीजंस हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करता है वो हमारी कुछ फ्रिक्वेंसीज हैं, एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हैं, जिनको हमने कल बात की थी। द फर्स्ट वन इज EMI एंड RFI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस एंड रेडियो फ्रिक्वेंसी इंटरफेरेंस। तो मुझे डेटा लॉस है, अभी मुझे उस डेटा को एक लॉन्ग डिस्टेंस तक कैरी करके लेके जाना है। तो कैसी उस टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट हुई, एम्पलीफायर आने का मोटिव क्या था, एम्पलीफायर कैसे आया, एम्पलीफायर के क्या ड्रॉबैक्स थे, एम्पलीफायर क्यों मार्केट से हटा, फिर एम्पलीफायर एम्पलीफायर का सक्सेसर क्या था। हमने रिपीटर के ऊपर बात की थी कि एम्पलीफायर का जो सक्सेसर हमने डेवलप किया, दैट इज नोन एज अ रिपीटर। तो यहाँ तक हमारी स्टोरी लाइन आ चुकी थी। ओके, इसके आगे का जो सेशन है वो आज हम कंटिन्यू करेंगे, दैट इज डे 3। इसमें से आप लोगों को कोई डाउट हुआ हो? देखो, जब हम इनिशियली इस सेशन पर होते हैं तो बात समझ में आती है, लेकिन जब हम सेशन के बाद पहुंचते हैं, कुछ पढ़ते हैं, तो हमें कोई क्वेरी आती है बाद में। कई बार तुरंत सेशन में क्वेरी नहीं आ पाती, बाद में क्वेरीज आती हैं। तो आपकी कोई क्वेरीज हैं यदि इतने में से, तो हम उसके ऊपर बात कर सकते हैं। एनीवन? उत्तम, राहुल एंड अदर्स, मुझे आज आप दोनों थोड़े से नए लगे, या आप लोगों को जो लिंक मिली होगी कि आप ये थोड़ा रिव्यू कर लीजिएगा, प्रीवियस 2 क्लासेस की जो रिकॉर्डिंग्स मिली थी वो आपने देखी? सो आगे कंटिन्यू करते हैं डे 3 को। सो डे 3 कैसे चलने वाला है?
तो हम रिपीटर तक आ गए। रिपीटर को मैं थोड़ा सा और ब्रीफ ले रहा हूँ। रिपीटर नाम से ही पता चल रहा है, रिपीट करना। रिपीट मतलब काइंड ऑफ रीजनरेट करना, फिर से चीज को चलाना, तो रीजनरेट, राइट। सो बेसिकली क्या है, एम्पलीफायर का प्रॉब्लम क्या था कि वो नॉइजी सिग्नल्स को भी आगे फॉरवर्ड कर रहा था, बूस्ट कर रहा। तो रिपीटर का जो मैकेनिज्म है, रिपीटर का मैकेनिज्म कैसा दिया गया। रिपीटर की जो टेक्नोलॉजी है वो ये बोलती है कि फर्स्ट यू फिल्टर द नॉइजी डेटा, देयर आफ्टर ओनली योर एनालॉग सिग्नल्स you will regenerate and forward to the next। कल भी हमने बात की थी कि रिपीटर एक बहुत सक्सेसफुल डिवाइस है। फ्रॉम टिल दैट डेट हम आज भी रिपीटर का इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग फ्लेवर्स में। ये हमारे कुछ डिवाइसेस के साथ, मॉडर्न डिवाइसेस के साथ इनबिल्ट आता है। इनबिल्ट मैकेनिज्म होता है रिपीटर का। रिपीटर का बेसिक मतलब हो गया नॉइजी सिग्नल्स को फिल्टर करना, प्लस एनालॉग सिग्नल्स को आगे कैरी करना, रीजनरेट करके फॉरवर्ड करना। ये रिपीटर का बेसिक मैकेनिज्म। और हमें इतना ही जानना है। हम आपको रिपीटर, मेरे ख्याल से 0.01% ही चांस है कि आपको कहीं पर रिपीटर की डिप्लॉयमेंट देखने मिलेगी। आपको जनरली, यदि हम सीसीएनए सीसीएनपी की बात कर रहे हैं, तो मोटा मोटा आपको जो सबसे ज्यादा टाइम स्पेयर करने मिलेगा, वो मिलेंगे आपको सिस्को राउटर्स, या थोड़ा बहुत जूनिपर या दूसरे वेंडर्स हो सकते हैं। फिर स्विचेस, फायरवॉल्स। फायरवॉल्स वेरी कर सकता है वेंडर। आपके ऑर्गेनाइजेशन में पोलो अल्टो लगी है, फोर्टीगेट लगी है, सिस्को लगी है, क्या लगी है। और बहुत बड़े लेवल पर गए तो लोड बैलेंसर्स। तो आपका जो पूरा ओवरऑल करियर चलेगा आगे, वो इन चार डिवाइसेस के आसपास रहेगा। एडिशनल जो डिवाइसेस हैं वो बहुत कम आपको यूज करने मिलेंगे। तो ये केवल फंडामेंटल्स समझने के लिए है कि हम कैसे यहाँ तक पहुंच रहे हैं, क्या क्या टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट हुई है, केवल उतना ही मोटिव है। अब रिपीटर में यदि आप देखें, तो रिपीटर का डिजाइन क्या बोल रहा है। एक नोड मेरा यहाँ पर कनेक्टेड है, एक नोड मेरा यहाँ पर कनेक्टेड है। चूंकि डिस्टेंस मेरी ज्यादा है, यहाँ तक डेटा इस केबल से लाया नहीं जा सकता, ये बीच में ड्रॉप कर जाएगा। तो आपने बीच में रिपीटर को अप्लाई करने का डिसाइड किया, आपने रिपीटर लगाया। रिपीटर क्या करेगा, इस नॉइजी सिग्नल्स को फिल्टर करेगा, और फिर आपका जो डेटा है, एनालॉग सिग्नल है, उसको आगे कैरी फॉरवर्ड कर देगा। तो ये जो डिस्टेंस में जो लॉस होने वाला था, वो लॉस क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। और फाइनली इस डिवाइस को आप जो डेटा भेजना चाह रहे थे, वो डेटा आपको रिसीव। अब यदि हम इस टेक्नोलॉजी को देखें, रिपीटर को, तो रिपीटर में आपको क्या देखने मिल रहा है। एक इंड ये है जहां पर नोड वन, यदि मैं इसको एक बोल लेता हूं, तो एक डिवाइस यहाँ पर कनेक्ट है, और एक जो दूसरी डिवाइस है वो इस एंड पर कनेक्टेड है। मतलब मेरे इस रिपीटर में जो कनेक्ट करने की कैपेसिटी है, वो दो है बाय डिफॉल्ट। एक एक एंड ये है, और एक एंड ये है। यदि ये यूजर डेटा भेज रहा है, तो रिसीव करेगा, फिल्टर करेगा, आगे भेज देगा। ये यूजर भेज रहा है, रिसीव करेगा, फिल्टर करेगा, आगे भेज देगा। मीन्स यू कैन कनेक्ट ओनली टू डिवाइस, दो पोर्ट हैं। बट जैसे जैसे टेक्नोलॉजी, मतलब नेटवर्क इंडस्ट्री को अच्छे रिजल्ट्स देना चालू किया, तो नेटवर्क की डिमांड्स इंडस्ट्री में ज्यादा आ गई। अब जब ज्यादा आ गई, मीन्स यू विल कनेक्ट नंबर ऑफ डिवाइसेस, नंबर ऑफ यूजर्स। तो जब आप नंबर ऑफ डिवाइसेस को कनेक्ट करेंगे,
तो रिपीटर में कहाँ कैपेबिलिटी है कि वो दो से ज्यादा डिवाइसेस को कनेक्ट कर सके? आपके पास 5 डिवाइसेस हैं। तो रिपीटर को थोड़ा और बढ़ाया गया, और दो के बाद एक 4 पोर्ट का भी रिपीटर तैयार किया गया। इट वाज द फाइनल लिमिट ऑफ रिपीटर कि 4 पोर्ट तक रिपीटर्स बनाए, ज्यादा पोर्ट्स का रिपीटर डेवलपमेंट नहीं हो पाया। तो यदि अब आप एक स्मॉल साइज भी मान के चलो, स्मॉल साइज भी मैं कंसीडर करूं कि 5 to 10, तो 5 to 10 डिवाइसेस को भी कनेक्ट करने की कैपेबिलिटी आपके रिपीटर में नहीं थी। तो फिर एक चैलेंज आया। चैलेंज ऑलवेज कम विद द सोल्यूशन। जो भी चैलेंज आया है उसका इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ सोल्यूशन बनेगा। अभी नहीं बना, कल बनेगा। लेकिन यदि वो चैलेंज है तो उसका सोल्यूशन है। तो इसी प्रोसेस में रिसर्चर्स ने, साइंटिस्ट ने, इंडस्ट्री ने एक नया डिवाइस बनाया। तो हमें क्या चाहिए था? हमें रिपीटर तो चाहिए ही चाहिए। रिपीटर तो हमें लगेगा ही लगेगा, क्योंकि नॉइजी सिग्नल्स को फिल्टर करना है, वीक सिग्नल को बूस्ट करना है, रीजनरेट करना है, आगे लेके जाना है, तो रिपीटर तो चाहिए मुझे। लेकिन मेरे रिपीटर में प्रॉब्लम क्या था? पोर्ट कम था। मतलब मुझे पोर्ट्स ज्यादा चाहिए। तो ज्यादा पोर्ट्स को मैं इंग्लिश में बोल देता हूँ मल्टी पोर्ट। एक से ज्यादा पोर्ट मतलब मल्टी पोर्ट। तो एक डिवाइस बन गया हब। डिवाइस का नाम रखा हब। और हब को क्या बोला? इट्स अ मल्टी पोर्ट रिपीटर। बेसिक तो ये रिपीटर है ही, रिपीटर जैसा ही काम करेगा। हम रिपीटर को अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन रिपीटर में प्रॉब्लम क्या था? पोर्ट कम था। तो प्लस हम आपको बहुत सारे पोर्ट्स दे देते हैं, तो नंबर ऑफ पोर्ट्स आपने ज्यादा ऐड कर लिए, तो ये क्या बन गया? आपका मल्टी पोर्ट रिपीटर। तो जब भी कोई क्वेरी करेगा कि व्हाट डू यू नो अबाउट द हब, तो आप उसको ऐसा प्रीवियसली बोल सकते हो, हब इज अ सक्सेसर ऑफ रिपीटर, दैट्स व्हाई आई मे से दैट इट्स अ मल्टी पोर्ट रिपीटर। तो मल्टी पोर्ट रिपीटर है ये। नेक्स्ट, अब जब ये सब डेवलपमेंट चल रही है ना, तो इंडस्ट्री की केवल एक ही डेवलपमेंट नहीं है, एक ही एक ही लाइन नहीं बिल्ड हो रही है कि सारे प्रोफेशनल्स, सारी इंडस्ट्री केवल एम्पलीफायर, रिपीटर, हब, ये सब बनाने में लगे हैं। अलग अलग डोमेन्स है ना, सबके अलग अलग रिसर्च फील्ड्स हैं। तो पैरेलली कुछ और भी चीजें डेवलप हो रही थी। इस पैरेलल डेवलपमेंट में एक चीज डेवलप हुई, ओ एस आई मॉडल। आप सब लोगों ने बहुत सुना होगा इसके बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके लिए धर्मेंद्र जी का एक गाना है, तेरा पीछा ना छोड़ूंगा सोनिए। तो नेटवर्किंग में आपको दो तीन चीजें जो आप नेटवर्क फंडामेंटल में अभी पढ़ेंगे, एक ओएसआई मॉडल हो गया, एक आईपी एड्रेस हो गया, और एक प्रोटोकॉल्स हो गया। ये आपका कभी पीछा नहीं छोड़ने वाले। तो इनको जितना आप स्ट्रॉन्ग कर लोगे, आप 5 साल, 10 साल टीम लीड, प्रोजेक्ट मैनेजर, जहां तक भी जाओगे, फंडामेंटल्स जब देखा जाएगा तो ओएसआई मॉडल, आईपी एड्रेस और प्रोटोकॉल पर ही बात होगी। ओएसआई मॉडल हमारा एक सेपरेट टॉपिक है, जो 2 से 3 दिन लगेगा यदि हम बहुत तेजी में चलेंगे तो। लेकिन अभी हमारा मकसद ओएसआई मॉडल पढ़ना नहीं है, हमारा मकसद है हब। तो जब ओएसआई मॉडल बना,
तो ओएसआई मॉडल में बेसिकली क्या डिफाइन किया गया, आप सब लोग जानते हैं। ये इसका बड़ा साइज होगा। मैं थोड़ा इसको हटा देता हूँ, साइड में मुझे ये चाहिए। तो ओएसआई मॉडल की जब स्ट्रक्चरिंग हुई, फंडामेंटल जब ओएसआई मॉडल का तैयार हुआ, तो ओएसआई मॉडल ने पूरे नेटवर्क कम्युनिकेशन को, नेटवर्क प्रोसेस को कुछ 7 लेयर्स में कैटेगराइज किया एज पर द सर्विस। वो 7 लेयर्स कौन कौन सी थी? एप्लीकेशन, आप सबको पता भी होगा। एप्लीकेशन, हम केवल अभी ब्रीफिंग कर रहे हैं। प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक लेयर एंड द लास्ट वन इज अ फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर। ये 7 लेयर्स। और इसमें पूरी नेटवर्क इंडस्ट्री, मतलब जितना डोमेन है, जितना हिस्सा है पूरी नेटवर्किंग का, ईच एंड एवरीथिंग, उस सबको रेगुलेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली इस ओएसआई मॉडल को। सब कुछ कैटेगराइज कर दिया। तो जब हब आया, हब हालांकि पहले आ गया था, 1980 के आसपास हब की डेवलपमेंट हुई थी, और ओएसआई मॉडल आया था 1985 में। तो हब पहले आ गया था, लेकिन पहले कोई स्ट्रक्चर्ड मॉडल नहीं था। ओएसआई मॉडल के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो ये सारी बातें कनेक्ट होंगी, इन डिटेल्ड बातें होंगी ओएसआई मॉडल के बारे में। तो जब ओएसआई मॉडल बना, तो अब हब को कहीं पर स्पेस मिलेगा। जैसे आप घर में कोई प्रोडक्ट लेकर आएंगे, तो उस प्रोडक्ट को उसके बिहेवियर के हिसाब से, सपोज आप शैम्पू लेकर आए, तो शैम्पू को आप पूजा वाले घर पे तो रखोगे नहीं। कहाँ रखोगे? बाथरूम में रखोगे। आप सपोज सॉल्ट लेके आए, नमक लेके आए, तो इसको तो बाथरूम में रखोगे नहीं। इसको कहाँ रखोगे? किचन में। तो तुम्हारा जो डिवाइस है, जो हमारा जो टेक्नोलॉजी है, वो उसका बिहेवियर क्या है, उस बिहेवियर के हिसाब से जो हब का प्लेसिंग हुआ, हब को जो पोजीशन मिली ओएसआई मॉडल में, वो कौन सी पोजीशन मिली? लेयर 1। हब इज अ लेयर 1 डिवाइस। लेयर 1 कौन सी डिवाइस है? फिजिकल लेयर, दिस वन, फिजिकल लेयर। दिस इज योर लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, लेयर 4, लेयर 5, लेयर 6 एंड लेयर 7। तो आप हब को क्या बोलेंगे? हब नोन इज ए मल्टी पोर्ट रिपीटर, इट्स अ लेयर 1 डिवाइस, या यू मे से दैट इट्स अ फिजिकल लेयर डिवाइस। दोनों में से जो आंसर आपको सुटेबल लगता है, लेयर 1 भी बोलेंगे तो चलेगा, फिजिकल लेयर भी बोलेंगे तो चलेगा। ठीक है। प्लीज डू नॉट थ्रो सब्जी, पराठा, आचार। यदि आपको कभी सीक्वेंस बन तो जाता है कि 7 लेयर हैं, लेकिन कभी हम सीक्वेंस अरेंज करने में, इंटरव्यू के प्रेशर में भूल जाते हैं, तो थोड़ा पॉज लीजिए। प्लीज डू नॉट थ्रो सब्जी, पराठा, अचार। P for physical layer, D for data link layer, N for network layer, T for transport, S for session, P for presentation, A for application. Please do not through sabji, paratha, achar. ओके, मैं ये क्लियर कर दूं।
कोई सवाल अभी तक? उत्तम, संदीप, पवन, इलियास, आज सारे नए बंदे हैं। बोलो संदीप, उत्तम, क्या बोल रहे हो? चलिए, अगर आपके आ गया तो एक चीज पूछना था मुझे इसमें से थोड़ा सा ब्रीफ के लिए। ये ऑल गुड उत्तम, आगे कंटिन्यू करें। जी सर। जी सर। हाँ, पानी कराएंगे, मोटर डाल देगा। ओके सर, आ, कंटिन्यू। ओके। मुझे एक कुछ चीज थोड़ी सी पूछनी थी। जी, एम आई प्लीज। ऑडिबल? हाँ। इसमें थोड़ा सा ये प्लीज बताएंगे, जो हब और रिपीटर थे इसमें सिंगल इनपुट और मल्टी आउटपुट के लिए है। मल्टी पोर्ट रिपोर्टर मीन्स इनपुट तो एक ही रहेगा ना, रहता था ना, या फिर इनपुट भी मल्टीपल रहते थे और आउटपुट भी मल्टीपल होते थे? बिल्कुल, बहुत अच्छा। मतलब ये बहुत डीप ड्राइव वाला सवाल है, राइट। इसको मैं, मेरे पास ये दिमाग में रहेगा, लेकिन अभी ये सही समय नहीं है उस चीज को आंसर करने के लिए। थोड़ा समय दीजिए, जैसे हम ये डिवाइसेस को थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे। मतलब ये जो आपका क्वेश्चन है, ये हब और स्विच, मतलब ये जो आपने रिपीटर के साथ बोला कि रिपीटर और हब, ये सवाल बेसिकली हब और स्विच के साथ आएगा तो ज्यादा बेहतर करेगा। तो मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं आपके इस सवाल का आंसर हब और स्विच के साथ करके हम देखेंगे। बात जब आपको ये हब और स्विच पढ़ने मिलेगा तो फिर आप इसको खुद ब खुद इसका आंसर आपको मिल जाएगा। ओके ओके। सर, थैंक यू। थैंक यू। सो व्हाट इज हब? हब known is a multi-port repeater. It's a multi-port repeater device and it works on a layer 1. It's a layer 1 device. It's a physical layer device. आपको जैसा बोलने में सुटेबल लग रहा है वैसा बोलिए। नेक्स्ट, तो चलिए, हब के पास बहुत सारे पोर्ट्स हैं, मतलब मैं मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकता हूँ। कनेक्ट कर लीजिए, 1, 2, 3 एंड 4। ये आपका क्या बन गया? एक नेटवर्क बन गया। अब नेटवर्क क्यों बनाया? बट ऑब्वियसली आप बोलेंगे आई विल शेयर माई रिसोर्सेस, मैं अपने रिसोर्सेस शेयर करूंगा, मतलब ये डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट करेंगे। तो कम्युनिकेट करेंगी का मतलब क्या हुआ? ये डिवाइस, सपोज ये डिवाइस ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। और यदि आप बोलें कि डिवाइस ए जो है ना, वो डी को एक डेटा भेजना चाहती है, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? डेटा ट्रांसमिशन, डेटा ट्रांसफर करना, डेटा भेजना, डेटा ट्रांसमिशन। मतलब जब ये यूजर ए एक डेटा भेजेगा, तो ये डेटा किसको मिला? हब को। हब के इस पोर्ट को मिला। तो अब हब की जवाबदारी हुई ना कि वो डी के ऊपर डेटा को भेजे, सही है। तो अब डेटा ट्रांसमिशन, डेटा भेजने के लिए हब के पास क्या मैकेनिज्म? तो डेटा ट्रांसमिशन क्या होता है? ब्रॉडकास्ट। डेटा ट्रांसमिशन की यदि आप बात करते हैं, डेटा ट्रांसमिशन, तो डेटा ट्रांसमिशन के, डेटा भेजने के अपने कुछ कुछ मेथड्स और मैकेनिज्म। कितने मैकेनिज्म है? तीन। तीन मेथडोलॉजीज
इस्तेमाल होती हैं डेटा भेजने के लिए। तो कोई फर्स्ट वन इज अ यूनिकास्ट। हाँ, कोई सवाल? नहीं सर। पहला मैकेनिज्म क्या होता है किसी भी डिवाइस के पास? मैं ये देखो, इसको मैंने ना एक अलग स्लाइड में खोला है, मतलब ये हब को रिलेट करेगा, लेकिन मैं अभी केवल डेटा ट्रांसमिशन की बात कर रहा हूँ, अब हब की बात नहीं कर रहा हूँ। तो अभी हम केवल क्या समझ रहे हैं, डेटा ट्रांसमिशन। कोई भी डिवाइस जब किसी इंटरफेस पर डेटा रिसीव करती है, फ्रेम रिसीव करती है, पैकेट रिसीव करती है, तो वो आगे उसको कैसे फॉरवर्ड करती है, कैसे लेके जाती है, डेटा कैसे भेजती है, उसके लिए उसका कोई मैकेनिज्म होता है। तो जो पहला मैकेनिज्म है वो होता है यूनिकास्ट। यूनिकास्ट का मतलब क्या होता है? एक ऐसा मेथड जिसमें एक डिवाइस एक सेंडर हो और एक ही एक रिसीवर। डिवाइस एक ही डिवाइस उस नेटवर्क की रिसीवर हो, उसको बोलते हैं यूनिकास्ट। जैसे हम एक नेटवर्क में हैं, हम 10 लोग आपस में कनेक्टेड हैं, और अब यदि मैं यहां पर बोलूं हाय बंधु, गुड इवनिंग, तो अभी मैं केवल किसके साथ कम्युनिकेट कर रहा हूं? आई एम अ सिंगल सेंडर, और अभी मेरे नेटवर्क में एक ही मेरा रिसीवर हुआ, वन रिसीवर। तो इस मैकेनिज्म को हम क्या जानते हैं? यूनिकास्ट। एक सेंडर, एक रिसीवर, वन टू वन। दूसरा जो मैकेनिज्म होता है वो होता है मल्टीकास्ट। मल्टीकास्ट मल्टीकास्ट मतलब क्या? वन सेंडर मल्टीपल रिसीवर। एंड मोर देन वन, मतलब मल्टीपल बट नॉट ऑल, मल्टीपल रिसीवर। सपोज यदि हम डायग्राम की बात करें, इस वाले डायग्राम की, तो यदि एक यूजर ए एक ही यूजर या नोड या होस्ट को डेटा भेज रहा है, तो ये बेसिकली क्या मैकेनिज्म हुआ? यूनिकास्ट। लेकिन यदि ए डेटा भेजे बी और डी को, मतलब मोर देन वन बट नॉट ऑल, दिस कंसीडर एज अ मल्टीकास्ट। जैसे यदि मैं बोलूं कि आज उत्तम, संदीप, इरफान, दीज आर न्यू कैंडिडेट्स, तो क्या हुआ? मैंने 3 लोगों से बात करने की कोशिश की, 3 लोग मुझे रिस्पॉन्स करेंगे कि यस सर वी आर न्यू और वी आर नॉट न्यू, हम पहले भी सेशन ले चुके हैं, लाइक दैट। तो इस पूरे नेटवर्क में, इन 10 यूजर में हमने मल्टीपल को चूज किया, सेलेक्ट किया, और उनके साथ हम कम्युनिकेट कर रहे हैं। दैट मैकेनिज्म नोन इज अ मल्टीकास्ट। एंड द लास्ट वन is known as ब्रॉडकास्ट। a broadcast. ब्रॉडकास्ट क्या मैकेनिज्म है? वन सेंडर एंड ऑल रिसीवर। मतलब यदि मैं बोलूं कि ये जो हमारे क्लास का सेशन चल रहा है, इसका मोड क्या है, व्हाट वुड बी द आंसर? यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट? तो ब्रॉडकास्ट। इट्स अ ब्रॉडकास्ट। मैं आई एम द वन हु आर trying to teach you. I am sending the data, information, and you, all of you are listening or learning that things. तो यहाँ पर जो मैं मैकेनिज्म इस्तेमाल कर रहा हूँ, दैट मैकेनिज्म इज ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट। तो अभी यदि मैं इसको रिलेट करूं कि हब के जब इस पोर्ट पर डेटा मिला नोड ए से, और वो बोल रहा है मुझे डी को डेटा भेजना है, तो हब या तो इसके पास क्या मैकेनिज्म है?
हमारे पास यूनिकास्ट होता है, मल्टीकास्ट होता है, ब्रॉडकास्ट होता है, ये हमारे पास होता है। लेकिन जब हब को बनाया गया था, तो हब को जो मैकेनिज्म, जो मेथड दी गई थी डेटा को भेजने के लिए, वो इस्तेमाल हुआ था क्या? ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट। मीन्स व्हाट? जब भी हब के किसी भी इंटरफेस पर कोई भी डेटा आएगा, तो वो उस फ्रेम को, उस डेटा को अपने से कनेक्टेड हर एक इंटरफेस पर, इन एवरी इंटरफेस, यदि 4 पोर्ट का है तो रिमेनिंग 3 पर, क्योंकि एक पर तो रिसीव कर रहा है। 8 पोर्ट का है तो बाकी के पोर्ट्स पर, जितने भी पोर्ट का डिवाइस होगा और जितने पोर्ट्स एक्टिव होंगे, उन सारे पर आपका हब उस फ्रेम को, उस डेटा को भेज देगा। दैट मीन्स वो क्या करता है? ब्रॉडकास्ट। एवरी टाइम, ये एक बार नहीं होगा, ये हर बार होगा, हर बार करता है। ओके। नेक्स्ट, एक और चीज है। ये तो ही डेटा भेजने की बात, लेकिन जब दो डिवाइसेस आपस में डेटा एक्सचेंज करती हैं, मतलब कम्युनिकेशन करती हैं, बोथ द प्रोसेस आर लिटिल बिट डिफरेंस। डेटा ट्रांसमिशन इज समथिंग एल्स एंड डेटा कम्युनिकेशन इज समथिंग एल्स। तो जब दो डिवाइसेस आपस में डेटा एक्सचेंज करेंगी, तो उनके पास कम्युनिकेट करने का कौन सा माध्यम दिया जाता है, कौन सा मोड होता है, कौन सा मेथड, कौन सा मैकेनिज्म होता है? तो डेटा कम्युनिकेशन करने के अपने कुछ मॉडल्स हैं। एक मॉडल होता है आपका सिंप्लेक्स, और एक मॉडल होता है ड्यूप्लेक्स। फिर ड्यूप्लेक्स के दो टाइप होते हैं। एक को हम बोलते हैं हाफ ड्यूप्लेक्स, और दूसरे को हम बोलते हैं फुल ड्यूप्लेक्स। क्या है सिंप्लेक्स? सिंप्लेक्स ये बोलता है कि दोनों डिवाइसेस के बीच में जो कम्युनिकेशन होगा, वो हमेशा वन वे होगा। वन वे कम्युनिकेशन ऑलवेज। मीन्स व्हाट? सेंडर हमेशा सेंडर होगा, रिसीवर हमेशा रिसीवर होगा। वन वे कम्युनिकेशन ऑलवेज, एक ही डायरेक्शन से डेटा जा सकता है। डन। टीवी सिग्नल्स, रेडियो, लाइक दैट। ड्यूप्लेक्स क्या होता है? ड्यूप्लेक्स के दो वर्जन है, हाफ एंड फुल। हाफ ने क्या अलाउ किया आपको? सर, सेंडिंग भी हो सकती है, रिसीविंग भी हो सकती है, लेकिन एट अ टाइम, एट अ टाइम, एक समय पर कोई एक। मतलब हाफ ड्यूप्लेक्स क्या बोलता है? व्हाट इज अ हाफ ड्यूप्लेक्स? टू वे कम्युनिकेशन तो है। कैसा है? टू वे कम्युनिकेशन, लेकिन वन वे एट अ टाइम, एक समय पर एक ही चीज। जैसे अभी आप और हम, ये क्या है? हाफ ड्यूप्लेक्स है। पहले मैं पढ़ाता हूँ, मैं बताता हूँ आपको, आप सुनते हैं। फिर जब आपको कोई सवाल आता है, आप बोलते हैं कि सर मुझे सवाल है, मैं चुप जाता हूँ, मैं आपके सवाल को सुनता हूँ। तो ये क्या हुआ? हाफ ड्यूप्लेक्स। वन वे कम्युनिकेशन कैसा था? जैसे अपने पहले दिन पर कुछ थे, मैंने बहुत सारा बोला कि भाई बात करो बात करो, लेकिन भाई साहब ने बोला ही नहीं। तो क्या हुआ? वो वन वे ही हो गया, कभी उनने बात ही नहीं की। बहुत सारा रिस्पॉन्स करने की कोशिश मैंने की, लेकिन रिप्लाई नहीं मिली। तो वो क्या हो गया? वन वे कम्युनिकेशन। फुल ड्यूप्लेक्स मीन्स व्हाट? टू वे कम्युनिकेशन ऑलवेज। मीन्स आप सेंडिंग भी साथ में कर सकते हो, आप रिसीविंग भी साथ में कर सकते हो। टू वे कम्युनिकेशन
ऑलवेज, मतलब सिंपलेक्स का जस्ट अपोजिट, टू वे कम्युनिकेशन ऑलवेज। तो ये जो आपका हब है, हब, अच्छा, वो वाला स्लाइड हमने हटा दिया, चलो इसी पे लिख लेते हैं। तो व्हाट डू यू नो अबाउट द हब? हब के बारे में हमने क्या सीख लिया? मल्टी पोर्ट रिपीटर, लेयर वन डिवाइस फॉर डेटा ट्रांसमिशन, इट यूज द ब्रॉडकास्ट। फिर क्या आया? चौथा एलिमेंट हमने पढ़ा क्या? कम्युनिकेशन, डेटा कम्युनिकेशन। डेटा कम्युनिकेशन करने के लिए क्या मैकेनिज्म है हब के पास? दैट इज हाफ ड्यूप्लेक्स। जब भी आप हब को अप्लाई करेंगे ना अपने नेटवर्क में, तो वो एक बार में एक ही डेटा ले जा सकता है, एक से दूसरे को, एक नोड से दूसरे नोड को, एक साथ सबको डेटा फॉरवर्ड नहीं कर सकता, राइट? तो हब के पास जो मैकेनिज्म है डेटा कम्युनिकेशन करने के लिए, वो कौन सा वाला है? हाफ ड्यूप्लेक्स वाला। ओके, डन। Yes, sir. ठीक है, तो एक बार थोड़ा रिकॉल करिए, शांति से दिमाग को समझिए। मैं आपको कुछ रेफरेंस दे देता हूँ, ये नीचे आएगा क्या? ठीक है, आपको एक काम करना है, cisco.com पर जाना है। ये आपके लिए टास्क है, असाइनमेंट है। आपको cisco.com के ऊपर एक अपना अकाउंट, जैसे नॉर्मली किसी भी डोमेन में आप बनाते हो, जीमेल में, फेसबुक में, कहीं पर भी आप लोग जो अकाउंट्स बनाते हो, वैसा ही सिंपल प्रोसेस है इसका भी। आप जाएंगे और अपना एक अकाउंट बना लेंगे। फिर आप सर्च करेंगे सिस्को फ्री कोर्सेस, सिस्को फ्री कोर्सेस ऐसा सर्च कर लीजिए। तो ये आपको सिस्को की जो नेटवर्क एकेडमी है उसके ऊपर लेके चलेगा। तो सिस्को के नेटवर्क एकेडमी पर चले जाइए। तो यहाँ पर आपको कुछ फ्री टीयर्स, बिगनर लेवल के लिए आपको बहुत सारे कोर्सेस अलग अलग डोमेन के लिए मिलेंगे। पाइथन, डेटा एनालिटिक्स, नेटवर्किंग बेसिक, एआई, साइबर सिक्योरिटी। बहुत छोटे हैं, 6 आवर्स, 6 घंटे, छोटे छोटे हैं। ठीक है, इसमें से कुछ फ्री मिलेंगे, कुछ फ्री नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो आप इसको, इस पर ज्वाइन करिए। इसका फायदा क्या होगा? इसके दो फायदे हैं। पहला फायदा क्या होगा? ये इंग्लिश पे चलेगा, तो थोड़ा आपको इंग्लिश सुनने की आदत आएगी, इंग्लिश समझने के लिए आपका दिमाग तैयार होगा। जो अपन पढ़ रहे हैं पढ़ाएगा भी वही। देखो, आप पूरा टॉपिक वन टॉपिक टू उठाओगे तो जो अपन ने अभी तक बात कर ली वही बात हो। दूसरी बड़ी चीज जो आपको मिलेगी ना, वो सिस्को का ये बैज मिल जाएगा। देखो, हम सीसीएनए के ग्लोबल सर्टिफिकेशंस की तरफ डे वन पर जाएंगे तो बहुत महंगा है, $300 है सीसीएनए का, $350 है एनकॉर का, $400 है ईएनएसआरआई का। तो इतना सारा पैसा लगाने का अभी कोई मतलब नहीं। हाँ, लेकिन आपको अपना पोर्टफोलियो बढ़ाना है, आपको अपने लिंक्डइन प्रोफाइल में लोगो लगाना है, सीवी में लोगो लगाना है, तो बैज मिल जाएगा। और इस बैज को आप अपनी सीवी के ऊपर, लिंक्डइन के ऊपर, नौकरी प्रोफाइल के ऊपर लगा सकते हैं। तो साथ में साथ आप इसकी डे टू डे प्रैक्टिस करिए। कोई टाइम लिमिट नहीं है, तो बहुत फास्ट मत करिएगा और स्किप भी मत करिएगा, मेरा सजेशन है। इंग्लिश में है तो थोड़ा समझने में हो सकता है
टाइम लगे, हालांकि आप में से ज्यादातर की इंग्लिश बहुत अच्छी है, तो समझ में आएगा। करिए, बोर मत करिएगा अपने आप को, कम पढ़िएगा, जितना समझ में आए उतना पढ़ते हुए धीरे धीरे चलते चलिए। असेसमेंट्स बहुत अच्छे हैं, तो असेसमेंट्स आप इनके दीजिए। कोर्स कंप्लीशन के बाद आपको एक छोटा सा असेसमेंट मिलता है, उसको करिए, आपको मजा आएगा। तो ऐसे इस पोर्टल पर धीरे धीरे जितने सर्टिफिकेट्स, मतलब बैजेस आप अर्न कर सकते हो फ्री में, वैसा आप करते चलो और उसको बढ़िया प्रोफाइल में ऐड करते चलो। ओके। हो जाएगा ना? हम्म। और आप चाहें तो उसको डे टू डे क्लास में भी डिस्कस कर सकते हो, ताकि पता चले कि हाँ, आपकी डेवलपमेंट कैसे हो रही है। डन। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? जी सर, यू कैन कंटिन्यू। थैंक एस एच संदीप, ओप्पो 15। हाँ। Okay, sir. Continue, sir. ठीक है, म्यूट कर लीजिए, कौन है? किसकी आवाज आ रही है? सारे तो लोग म्यूटेड हैं। राइट। तो अभी आप हब अप्लाई करिए नेटवर्क में। आपने एक छोटा नेटवर्क बनाया यूजिंग हब, आपने कुछ डिवाइसेस लगा ली। डिवाइस ए, डिवाइस बी, सी एंड डी। अभी ए से आपको डी पर डेटा भेजना है। मतलब क्या हुआ, इसने डेटा भेजना चालू किया, इस पोर्ट पर हब ने रिसीव किया। अब उसको किस पर डेटा भेजना है? इस डिवाइस पर, मतलब इस इंटरफेस पर। तो सवाल ये है, क्या मेरा हब अवेयर्ड है? किसके बारे में अवेयर्ड है? क्या वो इस नोड को, इस डिवाइस को जानता है? नो। क्या वो इस डिवाइस को जानता है कि ये सी है? क्या वो जानता है डिवाइस बी को कि ये बी है? जैसे मैं यदि ये लिस्ट देखूं, तो मुझे पता चलेगा हाँ, ये बंधु है, ये इरफान है, ये संदीप है। और मुझे यदि किसी से कम्युनिकेशन करना है, अनुज से बात करनी है, तो मैं बात करूंगा अनुज। लाइकवाइज, यदि हब से आपने डिवाइसेस को कनेक्ट किया है, तो क्या हब अवेयर्ड है इन डिवाइसेस के बारे में? नहीं है। नो। द आंसर इज नो। मीन्स व्हाट। आपको जो पूछा जाएगा या जो आपको समझ में रखनी है वो ये है कि हब के ऊपर कोई भी एड्रेस टेबल नहीं होती। ये क्या है? डी क्या है? इस डिवाइस का एड्रेस है। ए क्या है? इस डिवाइस का एड्रेस है। बी क्या है? एड्रेस है। सी क्या है? एड्रेस है। तो एड्रेस स्टोर रखने के लिए, एड्रेस को यदि स्टोर करना है, तो एड्रेस को स्टोर करने के लिए डिवाइस एक टेबल बनाती है। आजकल की डिवाइसेस, हब के पास ऐसा मैकेनिज्म नहीं था। हब के ऊपर कोई भी टेबल डेटा को स्टोर करने के लिए या किसी भी तरीके के एड्रेस को स्टोर करने के लिए कोई टेबल मैकेनिज्म, कोई स्टोरेज मैकेनिज्म नहीं दिया गया। तो हब के ऊपर कोई भी एड्रेस टेबल नहीं बनती है, ना परमानेंट, ना टेम्परेरी, ना किसी भी एड्रेस का, ना मैक एड्रेस का, ना आईपी एड्रेस का, ना और किसी भी एड्रेस। यही एक रीजन है कि हब को हर बार जब उसके किसी भी इंटरफेस पर कोई
फ्रेम कोई डेटा मिलता है, अब चूंकि वो किसी डिवाइस को जानता नहीं है कि डी ये है, कि ए ये है, कि बी ये है, तो उसको मजबूरी में क्या करना पड़ता है, इस डिवाइस, इस डेटा को, इस फ्रेम को उसको हर एक डिवाइस के ऊपर फॉरवर्ड कर देना पड़ता है, और सब डिवाइस को भेजना है, हर डिवाइस को भेजना है। तो सीधी सी बात है, मैकेनिज्म क्या इस्तेमाल करेगा, ब्रॉडकास्ट। ओके, तो अब डू नॉट प्रिपेयर एनी एड्रेस टेबल। ये 5-6 पॉइंट्स आपको अपने इंटरव्यू में, यदि हब के ऊपर डिस्कस कर रहा है आपका इंटरव्यूअर, तो आपको बोलना है। आगे के लिए कुछ टॉपिक्स हमारे और हैं हब के ऊपर, दैट इज कॉल्ड कोलिजन डोमेन। कोलिजन डोमेन, तो यदि आपने एक हब लगाया, यू अप्लाइड अ हब टू डिजाइन अ नेटवर्क, आपने एक हब से नेटवर्क बनाया, तो इस नेटवर्क में कितना कोलिजन डोमेन पॉसिबल है, कितना कोलिजन डोमेन बनेगा। अब दो सवाल हैं, सर व्हाट इज कोलिजन एंड व्हाट इज डोमेन। बात करेंगे लेकिन अभी नहीं, कोलिजन डोमेन का भी आंसर ले लेते हैं कि हब में कितना कोलिजन डोमेन प्रिपेयर होता है, दैट इज सिंगल। 1. सिंगल मीन्स व्हाट, वन, एक कोलिजन। अब ये क्या है और इसका क्या इम्पैक्ट है, ये थोड़ा सा आगे चलने में पता चलेगा। अभी के लिए हम केवल आंसर ले रहे हैं, कोलिजन डोमेन। और दूसरा एक और कीवर्ड आपको मिलेगा, ब्रॉडकास्ट डोमेन। ये आपको सीसीएनए सीसीएनपी में बहुत आएगा, इसके ऊपर लैब भी आ जाती है, डायग्राम आ जाता है एग्जाम में, एक सिनेरियो बना दिया जाएगा, वो प्रैक्टिस हम अभी आगे करेंगे भी, हम भी कुछ प्रैक्टिसेस लेंगे। तो उसमें पूछा जाता है कि इस नेटवर्क में कितने कोलिजन डोमेन है, कितने ब्रॉडकास्ट डोमेन। तो ब्रॉडकास्ट डोमेन, ब्रॉडकास्ट अब आप जान चुके हैं, ब्रॉडकास्ट जहां पर सिग्नल सबको फॉरवर्ड किया जाता है। डोमेन का मतलब क्या हो गया, एरिया। द आंसर इज सिंगल। यहां पर भी हब एक सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन बनाता है, सिंगल मतलब वन, एक ब्रॉडकास्ट डोमेन और एक ही कोलिजन डोमेन प्रिपेयर करता है, बनाता है, कौन, आपका hub। ठीक है, तो एक बार पूरी समरी ले लेते हैं अबाउट द हब। इन शॉर्ट, हब नोन इज अ मल्टी पोर्ट रिपीटर। मेरे ख्याल से अब आज आपको ये हमेशा के लिए याद हो जाने वाला है, मल्टी पोर्ट रिपीटर। अब इज अ लेयर वन डिवाइस। लेयर वन डिवाइस मतलब फिजिकल लेयर फॉर डेटा ट्रांसमिशन। इट यूजेस द ब्रॉडकास्ट टेक्नोलॉजी, ब्रॉडकास्ट मैकेनिज्म फॉर डेटा कम्युनिकेशन। इट यूज हाफ duplex and does not prepare any address table, no address table, no address table, collision domain, single collision domain. It prepares single collision domain and single broadcast domain. Done. ओके सर। ठीक, अब यदि मैं थोड़ा और आगे बढ़ूं, तो
रिपीटर का सक्सेसर तो आपने बना लिया, बहुत अच्छी बात, पोर्ट बढ़ा लिए, मैकेनिज्म थोड़ा और बढ़ गया। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरा, नेटवर्क का साइज और बढ़ा, 10, 15, 50, 100, 200, 500। आज आप एक साइट, यदि किसी बड़ी कंपनी का ऑफिस देखें, टीसीएस, विप्रो, कैपजेमिनाई, एसेंचर, 2000, 5000 कैंडिडेट्स एक एक सिंगल ऑफिस, एक सिंगल बिल्डिंग के अंदर होता है। तो अब जब इतना यूजर बढ़ेगा, मतलब ट्रैफिक बढ़ेगा, तो उस ट्रैफिक को स्मार्टली अरेंज, मैनेज, ऑर्गेनाइज, इफिशिएंटली परफॉर्म करना, ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी। तो हब में कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं। अब क्या प्रॉब्लम्स हैं हब में? उत्तम बता सकते हो? नो एड्रेस टेबल, ना, नो एड्रेस इरफान टेबल, नहीं, इरफान नहीं, इरफान नहीं, इरफान नहीं। नो एड्रेस टेबल, सिंगल कोलिजन डोमेन। सिंगल कोलिजन डोमेन उत्तम नहीं है, उत्तम निकल गया है, ठीक है। ओप्पो F15। मैं ऑडिबल है क्या? हाँ, ऑडिबल है। बंधु, बताओ, क्या समझ में आ रहा है? क्या हम कमियां निकाल सकते हैं हब के ऊपर? अब में सर एक है कि it does not have address table mechanism. ठीक है। Then it has a single collision domain. It has a single broadcast domain. हम्म। Then it is a layer one device. हम्म। It can connect up to 4 to 8 devices. हम्म। बहुत सारी Uh, प्रॉब्लम, मतलब हर लाइन में yes, तुमने प्रॉब्लम बता दी, ठीक है। yes, sir. Yes, गुड, sir. ठीक है। ओके, देखो, सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन प्रॉब्लम नहीं है। सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन तो स्विच भी बनाता है। Okay. अभी कल जब, मतलब आगे जब हम पढ़ेंगे तो देखेंगे। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम दो है। आप प्रॉब्लम डुप्लेक्स भी नंबर वन। प्रॉब्लम है ना? हाँ, आप डुप्लेक्स भी प्रॉब्लम ही है। हाँ, 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 वही मैं बोल रहा हूँ। तो दो प्रॉब्लम्स है। यदि हम नेटवर्क को बढ़ाते हैं थोड़ा, यदि हम यूजर्स हमारे बढ़ेंगे, तो क्या प्रॉब्लम्स? पहली प्रॉब्लम्स लेते हैं हम, ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट में क्या प्रॉब्लम? इफ मेरा एक मल्टीपल यूजर है डिवाइसेस आर, ए, मेरा एक यूजर है बी, सपोज ऐसा बना लेते हैं सी एंड डी। अभी डेटा पास होना था ए से डी के बीच में, लेकिन डेटा पास हुआ सी को भी और बी को भी। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डेटा की इंटीग्रिटी कंप्रोमाइज होना। इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी मतलब विश्वसनीयता। भाई, जो डेटा, जो इंफॉर्मेशन केवल डी को पता चलनी थी, वो इंफॉर्मेशन अब सी के पास भी जा रही है और बी के पास भी जा रही है। तो यदि कोई इंफॉर्मेशन सेंसिटिव है, क्रिटिकल है, बहुत सिंपल, वो इंफॉर्मेशन केवल डी के पास होनी चाहिए थी, डी को जाना था, लेकिन वो इंफॉर्मेशन पास हो रही है सी को भी और बी को भी। इसका मतलब आपके डेटा की इंटीग्रिटी कंप्रोमाइज हो रही है। क्या हो रही है? डेटा की इंटीग्रिटी कंप्रोमाइज होती है ब्रॉडकास्ट के कारण। ब्रॉडकास्ट के कारण एक और प्रॉब्लम होती है, वो ये है
कि आपके बैंडविड्थ का यूटिलाइजेशन बढ़ जाता है, हाई बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन। आप क्या बोल सकते हैं? हाई बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन। अब हाई बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन हो गया, इसका मतलब क्या होगा? ट्रैफिक स्लो परफॉर्म करेगा। मतलब आपकी एक जनरल जनरल रोड है, एक बेसिक सी रोड है, रोजमर्रा वाली रोड, आप आराम से पास होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन किसी दिन सोचो कि इस एरिया में कोई बाजार लगा हुआ है, मार्केट, जैसा वीकली मार्केट होता है वैसा लग गया। तो अब क्या हो गया? ट्रैफिक ज्यादा हो गया। अब आप क्या उतनी स्पीड से पास हो पाओगे? या कोई रैली आ गई तो ज्यादा बैंड, ज्यादा ट्रैफिक हो गया, क्योंकि ये ट्रैफिक सबके लिए एक 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 पैकेट बनेगा। तो हाई ट्रैफिक, ज्यादा ट्रैफिक मतलब बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन, हाई बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन, तो आपको नेटवर्क में स्लोनेस मिलेगी, ट्रैफिक जैम जैसी कंडीशन आएगी। ये सारी प्रोसेस। अब ये तो ही ब्रॉडकास्ट की बात। अब एक दूसरी प्रॉब्लम और है, वो क्या हो गया? हाफ ड्यूप्लेक्स है। हाफ ड्यूप्लेक्स है तो क्या समस्या हो गई? अब एक फ्रेम पहले इसके पास जाएगा, फिर इसके पास आएगा, फिर इसके पास आएगा, मीन्स मोर टाइम, ज्यादा टाइम लगेगा उसको डेटा पैकेट्स को भेजने में। तो जब ज्यादा टाइम लगेगा तो सीधी सी बात है, और ज्यादा स्लोनेस आएगी आपके नेटवर्क में। तो ओवरऑल ये जो दो प्रॉब्लम्स थी, वो एक स्मॉल या मिड साइज नेटवर्क के लिए एक्सेप्टेबल नहीं थी। और ये दोनों कारण किस लिए नहीं हो रही थी? क्यों ये प्रॉब्लम हो रही थी? क्योंकि आपका ये जो हब है, ये अवेयर्ड नहीं है, ये एड्रेस टेबल नहीं बना रहा है, इसलिए ब्रॉडकास्ट कर रहा है। ब्रॉडकास्ट कर रहा है तो डेटा इंटीग्रिटी और हाई बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन हो रहा है। तो फिर से प्रॉब्लम, और फिर से प्रॉब्लम, फिर से सोल्यूशन। तो फिर सोल्यूशन क्या निकल के आया आपके पास? द स्विच। स्विच मत बोलिए, इसके पहले दी भी लगा दीजिए, द स्विच। स्विच नोन इज अ इंटेलिजेंट हब। स्विच नोन इज अ इंटेलिजेंट हब। हब तो चाहिए, जैसे हब बनाया था तो रिपीटर तो चाहिए। तो हब बनाया तो, स्विच बनाया तो हब तो चाहिए। लेकिन हब में क्या ड्रॉबैक था? इंटेलिजेंट नहीं था, ट्रैफिक को स्मार्टली मैनेज करने की उसमें कैपेबिलिटी नहीं थी। तो क्या बन के आया आपका? स्विच। तो इंटेलिजेंट हो गया, हब क्या हो गया? इंटेलिजेंट हो गया। तो इंटेलिजेंट लोगों का क्या हो जाता है? जल्दी प्रमोशन हो जाता है ना। कोई बंदा अच्छा टेक्निकल शार्प है, कम्युनिकेशन शार्प है, कॉन्फिडेंस है, इंटेलिजेंट है, तो कंपनी उसको जल्दी प्रमोट करती है। तो स्विच भी प्रमोट हो गया, लेयर वन से कहाँ गया? लेयर टू पर आ गया। स्विच वर्क्स ऑन अ डेटा लिंक लेयर। अब प्रॉब्लम क्या थी हब में? ब्रॉडकास्ट का प्रॉब्लम था। डेटा ट्रांसमिट करने के लिए, डेटा ट्रांसफर करने के लिए उसे हर बार ब्रॉडकास्ट करना पड़ता था। तो हब को स्विच को कैसा डिजाइन किया गया? सर आप यूनिकास्ट करिए, सर आप ब्रॉडकास्ट करिए। तो स्विच में दोनों मैकेनिज्म है, यूनिकास्ट का भी मैकेनिज्म है, ब्रॉडकास्ट का भी मैकेनिज्म। तो अवेयर्ड है वो ये जानता है कि मुझे डेस्टिनेशन एड्रेस कितने हैं, एक है। यदि एक सेंडर एक ही रिसीवर है तो आई विल परफॉर्म द यूनिकास्ट। एक सेंडर है और सारे रिसीवर हैं तो आई विल परफॉर्म द ब्रॉडकास्ट। क्योंकि अब यदि सारे रिसीवर हैं और मैं यूनिकास्ट करूं तो फिर तो प्रॉब्लम हुई।
अभी मैं 8 लोगों को एक साथ पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ब्रॉडकास्ट कर रहा हूँ। लेकिन यदि बोला जाए एक एक करके पढ़ाओ तो इसी सेशन को पढ़ाने में 8 घंटे लग जाएंगे मुझे। अभी जबकि वो काम कितने घंटे में हो रहा है, 1 घंटे में। तो ब्रॉडकास्ट अब अब वो दो प्रॉब्लम नहीं कर रहा है। कौन सी दो प्रॉब्लम? अब आपका डेटा इंटीग्रिटी कंप्रोमाइज नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वो डेटा तो सबके लिए था। पिछली बार किसके लिए था? डी के लिए था। लेकिन वो सी और बी को भी जा रहा था। लेकिन अब तो ये डेटा ऐसा है जिसको बी और सी और डी तीनों को देना है। तो विश्वसनीयता कहाँ कंप्रोमाइज हो रही है? डेटा इंटीग्रिटी कहाँ कंप्रोमाइज हो रही? नहीं हो रही। और सबको जाना है तो ब्रॉडकास्ट करिए। डेटा कम्युनिकेशन करने के लिए क्या इस्तेमाल करता है? फुल ड्यूप्लेक्स। बेहतर चीज हो गई। देन एड्रेस टेबल प्रिपेयर करता है क्या कोई? द आंसर इज यस। हाँ, एड्रेस यस टेबल सर। प्रिपेयर करता है। यस। कौन सी एड्रेस टेबल प्रिपेयर करता है? मैक एड्रेस टेबल। मैक एड्रेस। क्या है मैक एड्रेस? क्या इसका बिहेवियर है? आगे जब हम एड्रेस वाली यूनिट पर पहुंचेंगे तब हम वहां पर आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस, इन सारे एड्रेसेस स्कीम्स के बारे में इन डिटेल बात करेंगे। व्हाट अबाउट द कोलिजन डोमेन? मल्टीपल एन मल्टीपल। एन कोलिजन डोमेन। पर पोर्ट ओन कोलिजन डोमेन। पर पोर्ट ओन कोलिजन डोमेन, ये क्या चीज है? अभी भी मैं इस टॉपिक को ड्यू रख रहा हूँ। क्या है ये कोलिजन डोमेन? सिंगल था तो क्या है, मल्टीपल हुआ तो क्या हुआ, कैसे हुआ? ये सब हम प्रैक्टिकल के साथ देखेंगे, तभी ये समझ में आएगा। दूसरा, ब्रॉडकास्ट डोमेन। वहां पर लिख दूं, यहाँ पर लिख देता हूँ ब्रॉडकास्ट डोमेन। ब्रॉडकास्ट डोमेन, अब वन। चूंकि डिवाइस आपका ब्रॉडकास्ट कर ही रहा है तो जब भी ब्रॉडकास्ट होगा तो सबको मिलेगा। सबको मिलेगा मतलब एक ही डेटा सबको मिल रहा है, तो सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन। तो ये बेसिक डिफरेंस है जो बेसिक एक फ्रेशर कैंडिडेट्स को डिस्कस करना होता है ड्यूरिंग हिज इंटरव्यू। यदि वो स्विच और स्विच पूछेगा वो, क्योंकि आप अभी हब को भी निकाल दीजिए मार्केट से। आप आज यदि एक बेसिक सा भी ऑफिस साइबर कैफे भी जाएंगे तो वो स्विच ही लगा के बैठा है। तो स्विच का सबसे बड़ा मार्केट, सबसे ज्यादा काम आपको स्विच टेक्नोलॉजी पर ही मिलेगा। और स्विच की इतनी बड़ी डेवलपमेंट हुई है, इतनी बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि स्विच को L2 की जगह L3 भी बनाना पड़ा। तो स्विचेस के कुछ मॉडल्स L3 भी हो गए। मतलब जब आप CCNP करेंगे तो आप इन L3 स्विचेस पर ही ट्रेनिंग कर रहे होंगे। लेकिन जब इंटरव्यू करता है ना तब आपको लेयर 3 नहीं बताना है कि हमने तो पढ़ा है, सर ने बोला है स्विच लेयर 3 होता है तो हमने पूरा आंसर दे दिया L3 ना। जो डिफॉल्ट नेचर है वो लेयर 2 का। स्पेसिफिक कैटेगरीज हैं लेयर 3 की। तो जब वो क्वेश्चन करेगा कि डू यू नो अबाउट द अनदर लेयर, या स्विच और भी किसी लेयर पर काम करता है, तो फिर आपको बोलना कि सर देयर आर शॉर्ट ऑफ मॉडल्स ऑफ सिस्को प्रोडक्ट्स एंड अदर वेंडर्स जो लेयर 3 कैटेगरी को भी सेटिस्फाइड करते हैं। ओके। ओके सर। ओके। यस सर। तो हब और स्विच का जो मैकेनिज्म है वो एक ही है। आप चाहे हब लगाएं चाहे आप स्विच लगाएं, प्रोसेस फंडामेंटल क्या है कि आप आपके जो एंड डिवाइसेस हैं उनको कनेक्ट रखना। आप सर्वर लगा लो, आप पीसी लगा लो, आप CCTV लगा लो, आप प्रिंटर लगा लो, आपको जो भी एंड डिवाइसेस कनेक्ट करना है
उसके लिए आप क्या इस्तेमाल करते हैं? हब और स्विच। मतलब अब हब भी निकाल दो तो आपके पास बचा क्या? स्विच। तो अब यदि आप इस मॉडल को देखेंगे, इस आर्किटेक्चर को देखेंगे, तो इसमें दो चीजें और छुपी हैं। टोपोलॉजी इज अ स्टार टोपोलॉजी, टाइप्स ऑफ नेटवर्क इज अ लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। तो एक नेटवर्क, एक लैन नेटवर्क को बनाने के लिए आप इस्तेमाल करेंगे स्विच। लेकिन क्या होगा जब आपने एक स्विच लगाया, यहां कुछ एंड डिवाइसेस कनेक्ट किए, सपोज इट्स योर मुंबई ऑफिस या इट्स योर हेडक्वार्टर मुंबई, और फिर आपने आपकी एक ब्रांच ओपन की जयपुर में या समवेयर एल्स, यहां पर भी आपने ये स्विच लगाया। तो एक लैन नेटवर्क यहां एग्जिस्ट कर रहा है इस लोकेशन में, और एक लैन नेटवर्क यहां एग्जिस्ट कर रहा है मुंबई लोकेशन। नाउ अब आपका मतलब ये है कि ये जो यूजर यहाँ बैठा है मुंबई लोकेशन में, वो मेरे इस जयपुर वाले लोकेशन के यूजर से, ये यूजर इसके साथ कम्युनिकेशन कर पाए। अब ये काम कैसे होगा? मतलब मल्टीपल लैन सेगमेंट्स को आपको कनेक्ट करना है। तो मल्टीपल लैन्स कैन बी कंसीडर्ड एज अ वैन। Hmm. तो अब आपको एक नया मैकेनिज्म चाहिए, अब आपको एक नई टेक्नोलॉजी चाहिए, क्योंकि आपने अभी जो डिवाइस बनाए, रिपीटर, हब, स्विचेस, ये इनकी कैपेबिलिटी एंड डिवाइसेस को कनेक्ट करने की है। नाउ व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू, यू आर ट्राइंग टू डू कनेक्ट अ होल नेटवर्क। इट्स अ नेटवर्क, इट्स अ नेटवर्क, एंड यू वांट टू ट्राई टू कनेक्ट मल्टीपल नेटवर्क। तो आपको एक नया मैकेनिज्म, एक नया टेक्नोलॉजी, एक नया मेथोडोलॉजी चाहिए। राउटर। तो उसके लिए तैयार किया गया क्या? राउटर। तो राउटर किसका सक्सेसर हुआ? जैसे आपने बोला शुरू में, एम्पलीफायर का सक्सेसर रिपीटर बना, रिपीटर का सक्सेसर हब Okay. बना, हब का सक्सेसर Switch. स्विच बना। राउटर किसका सक्सेसर है? ये किसी का सक्सेसर नहीं। मैंने अभी बोला आपको एक सेपरेट मैकेनिज्म, एक सेपरेट टेक्नोलॉजी चाहिए थी। ये किसी का प्रॉब्लम को सॉल्व करने नहीं आया कि किसी पर्टिकुलर डिवाइस में कोई प्रॉब्लम थी तो उसको सॉल्व किया। एक नया प्रॉब्लम था, एक नया चैलेंज था, एक नया प्रोसेस था। उस प्रोसेस को कैसे सॉल्व करना है, क्या मैकेनिज्म डालनी है, वो एक सेपरेट मैकेनिज्म के साथ तैयार हुआ। दैट इज योर राउटर्स। तो 10-15 हो गए हैं। आज हमने हब और स्विच कवर किया है। राउटर्स, फायरवॉल्स, मेरे ख्याल से हमें नेक्स्ट डे कंसीडर करना चाहिए। ओके है? ओके सर। ओके सर, ओके। आपको जो टास्क है वो ये है कि आपको ये जो सिस्को अकाउंट मैंने बोला है, ये सिस्को हम्म। अकाउंट पर अकाउंट बनाना है आपको। ये मुझे चाहिए है। और क्या करना है, ये जो भी नेटवर्किंग फंडामेंटल वाला लेंगे तो बेहतर होगा।
क्योंकि आपसे रिलेट करेगा, आपको सूट करेगा। फिर स्पेयर टाइम पे दूसरी टेक्नोलॉजीज कवर करनी है तो आप जा सकते हो, लेकिन अभी आप नेटवर्क बेसिक्स ले लेंगे तो बेहतर होगा। और इस पर आप रिस्पॉन्स करके दिखाइए कि आप कितना इस चीज को करते हैं। तो इट वुड बी योर लाइक होमवर्क। आपको अकाउंट बनाना है और जितना कर सकते हैं उतना करके देखिए। आपको रिसोर्सेस देखिए, आप करके चलेंगे ना तो आगे DHCP की लैब, इसकी कॉन्फ़िगरेशन सारा आपको यहाँ पर मिल रहा है। बहुत सिंपल, मतलब बहुत सारा सपोर्ट्स है इसके ऊपर। देखो आप, तो लैब है, लैब की कॉन्फ़िगरेशन है, सारे सिनेरियोज बताए गए हैं। तो ये एक अच्छी स्मार्ट प्रैक्टिस, मतलब आप एक प्रोफेशनल लेवल की प्रोसेस आप डे वन से कर पाओगे। आगे आपको बिल्कुल, मतलब ये कैरी टेक्नोलॉजी जब समाप्त होगी तो ऐसा नहीं लगेगा कि आप फ्रेशर हो या कम कॉन्फिडेंट है आपको। तो प्रोसेस को फॉलो करिएगा, अकाउंट बनाइए और इस प्रोग्राम को ज्वाइन करिए। कहाँ तक जाते हैं, क्या गाइडेंस है, वो धीरे धीरे जैसे जैसे अपना प्रोग्राम स्लो आगे बढ़ेगा वैसे अपन करेंगे। ओके, ओके सर। चलिए फिर, गुड नाइट। ओके, ओके, गुड नाइट सर। गुड नाइट। आपल्या सायबर जाऊन बसलं ना सामान्य